क्लास 10th स्टूडेंट्स, आपके मन में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा 2025 और 26 के लिए क्या होगा यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम साइंस का सिलेबस। तो आज के वीडियो में बेटा वो सारे कंफ्यूजन आपके दूर कर दूंगा। बेसिकली आपके जो साइंस हैं आपको उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पढ़नी है और फिजिक्स की यूनिट का नाम अलग तरीके से दिया है, केमिस्ट्री के अलग दिया और बायो का अलग। कंफ्यूज नहीं होना, सब कुछ बता रहा हूँ। सबसे पहले जब एनसीईआरटी को पलटोगे तो केमिकल सब्सटेंस जिनके नेचर और बिहेवियर के बारे में हमको पढ़ना है। 20 नंबर की ये यूनिट है, बट हम यूनिट वाइज नहीं, हम चैप्टर वाइज पढ़ते हैं। जहाँ पे पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें आपको रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है, कोरोजन पढ़ना है, रेंसिडिटी पढ़ना, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। वहीं पर बात करें सेकंड चैप्टर में एसिड, बेस एंड साल्ट। एसिड बेस साल्ट की रिएक्शंस पढ़नी है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं, पीएच स्केल क्या होती है, इंडिकेटर क्या होता है, ये सारे मज़ेदार चैप्टर हैं भाई। वहीं पर बात करें थर्ड चैप्टर की मेटल है, नॉन मेटल। मेटल क्या होती है, नॉन मेटल क्या होती है, इनके कैरेक्टर क्या है, इनके फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेटल रिएक्टिविटी सीरीज फन करके पढ़ने में मज़ा आएगा। वहीं पर बात करें नेक्स्ट चैप्टर है कार्बन इट्स कंपाउंड, कुछ लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो भैया यहाँ से ऑर्गेनिक का इंट्रोडक्शन हो जाता है। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ओवरऑल ये 20 मार्क का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब बात करते हैं बायोलॉजी की, यानी सबसे पहले स्टार्टिंग की सारी यूनिट केमिस्ट्री की है। बायो पे आते हैं, बायो किंगडम उसका नाम है। उसमें सबसे पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस जहाँ पे हम जीवन के बहुत सारी प्रोसेस की स्टडी करते हैं, लाइक एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, कैसे हम चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद रिप्रोडक्शन एक चैप्टर है, फिर हेरिडिटी जहाँ पे हम मेंडल साहब की बातें करेंगे। ये भी आपका 20 मार्क यानी 20-20-40 हो गया। वहीं पर बात करें फिर आता है भैया नंबर फिजिक्स का, नेचुरल फिनोमेना यूनिट का नाम है। लाइट पढ़ना है, रिफ्लेक्शन, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ह्यूमन आइज भी कंडक्टिंग इसमें कंबाइन पढ़ना है। इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा जिसे बोलते हैं, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी पढ़ना है जनाब। ये पूरी यूनिट मिलाकर आपकी 25, इसमें 2 यूनिट है मेनली, एक लाइट वाली और दूसरी ये 25 मार्क की है। यानी 20 मार्क की आपकी केमिस्ट्री, 20 बायोलॉजी, 25 की फिजिक्स, और 5 नंबर ये चाहे केमिस्ट्री में रख लो, चाहे फिजिक्स में रख लो, या फिर बायो में रख लो, या फिर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में रख लो, एनवायरमेंटल साइंस में रख लो, नेचुरल रिसोर्सेज, जहाँ पे हम अपने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे टोटल 70 मार्क कैसे आपके डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, साथ ही साथ आपको क्या पढ़ना है। इसके अगर आपको इसकी डिटेल सिलेबस चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी लिंक है, वहाँ पे डिटेल सिलेबस लीजिए और वेल एक्सप्लेन आपको हर चीज़ें बताऊंगा। साथ ही यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड और कैसा कंटेंट चाहिए, क्या चाहिए बेटा, नीचे कमेंट सेक्शन कमेंट करिए और फैलाइए हर एक उस बच्चे तक यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से स्टडी कर रहा है। थैंक यू सो मच।